तुमने कभी अपने जीवन को बाहर से खड़े होकर देखा है जैसे कोई और तुमको देख रहा हो? तुम्हारे फैसले, तुम्हारे आदतें, तुम्हारे समय, तुम्हारी नींद, तुम्हारी हार, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे बहाने, सब कुछ। अगर तुमने ऐसा किया है तो तुमने एक बात साफ दिखाई देती है, तुम अपने जीवन के साथ उतने ईमानदार नहीं रहे जितना तुम हो सकते थे। तुम अंदर कुछ और बनना चाहते थे लेकिन बाहर कुछ और बन गए। तुमने सामर्थ्य था लेकिन तुमने सुविधा को चुना। तुम में आग थी लेकिन तुमने आराम को चुना। तुम में उड़ान थी लेकिन तुमने विस्तार को चुना। लोग कहते हैं दुनिया अनुशासन वालों की नहीं, किस्मत वाले की होती है, लेकिन सच उल्टा है। किस्मत उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देती है जो उसके पहले उठ जाते हैं, जिसने सूर्योदय से पहले अपनी लड़ाई जीत ली। और इस दुनिया में सबसे खतरनाक व्यक्ति वो है जिसने सुबह को जीत लिया। ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति तुम्हें झंझोरती नहीं, वो तुम्हें बुलाती है। वो कहती है उठो, दुनिया अभी सो रही है, अभी कोई शोर नहीं, अभी समय तुम्हारा है। तुम देखो, जब पूरी मानवता नींद से होती है उस समय तुम जागकर ब्रह्मांड से बातचीत कर रहे होते हो। यही वो समय है जब नियति का दरवाजा खुला होता है। हर ऋषि, हर साधक, हर योद्धा, हर प्रतिभावान इस द्वार से होकर गुजरा है। बाकी सब बाद में जागे और तालियां बजाते रह गए। और आज एक सच्चाई तुमसे छुपी नहीं, तुम जानते हो कि तुम और बेहतर कर सकते हो। तुम जानते थे कि तुम में वो क्षमता है जो तुमने खुद अभी तक इस्तेमाल नहीं की। तुम में पता है कि तुम में अनुशासन की कमी है, मन की नहीं। मन की इच्छा तो हमेशा से थी, लेकिन आदतों ने उसे कमजोर कर दिया। क्या तुमने कभी खुद से पूछा कि 4 बजे क्यों, 3 बजे क्यों? क्यों महान लोग सूरज को जगाने से पहले जागते थे? क्योंकि ब्रह्मांडों की ऊर्जा उस समय स्थिर होती थी, विचारों का समुद्र शांत होता था, इच्छाओं के बादल हल्का होता था और चेतना का आकाश साफ होता था। इस समय तुम दुनिया को नहीं, खुद को देखते हो, और यही सबसे कठिन युद्ध है। इस समय की कीमत सोने से नहीं, परिवर्तन से मापी जाती है। और ये परिवर्तन चिल्लाकर नहीं आता, ये फुसफुसा कर आता है। कहीं भीतर से आवाज आती है, तुम और बेहतर कर सकते हो। तुम्हारी कहानी अभी लिखी नहीं गई, तुम्हारा अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ। उठो। लेकिन आदत कहती है बस 10 मिनट और यही 10 मिनट एक पूरी जिंदगी खा जाता है। आराम ने जितने लोगों को नुकसान पहुंचाया है, असफलता ने उतने लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा। असफलता तो एक मौका देती है, आराम तो आत्मा को मार देता है। ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हारा शरीर नहीं जागता, तुम्हारी आत्मा जागती है। तुम्हारा मन नहीं उड़ता, तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है। तुम दुनिया को जीतने नहीं, खुद को जीतने उठते हो। और जिसने स्वयं को विजय पा ली, उसके लिए युद्ध बाहर हल्का हो जाता है। कुछ लोग इस समय को पूजा करते हैं, कुछ ध्यान करते हैं, कुछ प्राणायाम, कुछ जप और कुछ बस जागना। लेकिन असली नाम है साक्षात्कार, खुद से साक्षात्कार। और जो स्वयं को पहचान लिया, उसका संसार बदल गया। आज तुम जो ये सुन रहे हो, ये संजोग नहीं, ये तुम्हारी आत्मा की याद दिलाने वाला घंटी है। क्योंकि तुम हमेशा से जागते थे कि तुम देर से जी रहे हो, कि तुम में वो ताकत है जो तुम्हारे सोने से पहले जागना चाहती थी। क्यों तुम्हें खुद को सम्मान करना था, लेकिन तुम्हें समय का सम्मान किया ही नहीं। तुम्हारे सपने जागे हुए हैं, लेकिन तुम सो रहे हो। अभी भी देर नहीं हुई, नियति धैर्य धरती है, लेकिन अनंत समय नहीं देती। अगर तुम आज उठोगे तो कल तुम्हारा पीछा करेगा। अगर तुम आज बदलो नहीं तो कल तुम्हारे कदमों को जकड़ देगा। और यही ब्रह्म मुहूर्तों का संदेश है। परिवर्तन करना है तो जब दुनिया सो रही है तभी करना। कभी तुम ये मत समझना कि सफल लोग और तुम्हारे अंदर प्रतिभा की कमी है। अंतर समय क्या है? जब तुम सुबह खोए, उन्होंने जीवन पाया। ये समय श्रद्धा नहीं, साहस मांगता है। क्योंकि आसान वो नहीं जो तुम चाहते हो, आसान वो है जो तुम्हें नष्ट करता है, और कठिन वो है जो तुम्हें नया बनाता है। और याद रखना, अनुशासन तुम्हें हर दिन हराने नहीं आएगा। एक दिन वो तुम्हारे इतना मजबूत बना देगा कि तुमसे कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। जीवन तुमसे हार नहीं रहा, तुम जीवन से भाग रहे हो। वक्त ने हमेशा इंतजार किया है
लेकिन वक्त किसी के लिए थमा नहीं। ब्रह्म मुहूर्त तो कोई समय नहीं, एक दरवाजा है जिसे खोलना पड़ता है, और जो खोल लेता है वो अपने भीतर छुपे योद्धा से मिल लेता है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुद को देखकर कहोगे कमी मुझ में थी, किस्मत में नहीं। और उसी दिन तुम जानोगे कि किस्मत उन लोगों के पास नहीं आती जो चाहत में सोते हैं, वो उनके पास आती है जो संकल्प में जागते हैं। जी लो अपनी सुबह को, उससे पहले कि सुबह तुम्हें छोड़ दे।